बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब डॉक्टर हकीम मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। ज़ुबान पर सफ़ेद कोटिंग या ज़ुबान पर सफ़ेद तह जम जाना ये किस मर्ज़ की अलामत है? ज़ुबान जो है या इस पर सफ़ेद कोटिंग होती है और या दूसरी सूरत इसमें ये होती है कि ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। ये दो अलहदा मुख्तलिफ़ चीज़ सूरतें हैं। अगर तो बिल्कुल ज़ुबान जो है वो मुकम्मल सफ़ेद हो चुकी हो, उस पर कोटिंग नहीं, तह नहीं, सफ़ेद हो, तो ये जो है ये सर्दी की अलामत है। और अगर इस पर कोटिंग बन जाए या ऊपर तह जम जाए सफ़ेद ज़ुबान पर, तो ये खुश्की, सर्दी और एसिडिटी तेज़ाबियत की अलामत भी हो सकती है। तो पहले नंबर पर तो ये है कि ये क्यों बन जाती है। एक पहली सूरत तो ये होती है कि जो लोग हैं वो ज़ुबान की जो है वो सफाई नहीं अच्छी तरह करते, ब्रश सुबह शाम नहीं करते, एक वजह ये है। दूसरा, एसिडिटी तेज़ाबियत की वजह से ज़्यादा जो है ना वो ब्रश करते भी हैं लेकिन तह जो है फ़ौरन बनना शुरू हो जाती है। तो जो खुश्की और एसिडिटी तेज़ाबियत की वजह से कोटिंग बनती है ना, उसमें ये होता है कि ज़ुबान के जो किनारे हैं वो हल्के हल्के सुर्ख होते हैं और दरमियान में जो है वो कोटिंग तय बनी हुई होती है। तो ये खुश्की, सर्दी या एसिडिटी तेज़ाबियत की अलामत है। मुरगन ग़िज़ाएँ खानी, वजह इसकी क्या है? मुरगन ग़िज़ाएँ खानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी, गोश्त वगैरह खाना, फ़ास्ट फूड खाना और उसके ऊपर से जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पी लेनी, या इस तरह की बेतहाशा खाने खाने, फ़ास्ट फूड, तरह तरह के खाने खाने, भूख के बगैर खाना खाना, तो एसिडिटी तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एसिडिटी तेज़ाबियत बढ़ी होती है और उनको भूख बार बार लगती है, तो ज़ुबान पर इसी तरह सफ़ेद कोटिंग बनी हुई होती है। तो ये किसी दोस्त का सवाल था कि इसके बारे में बताएं कि ये क्यों बन जाती है। तो ये बनती क्यों है? ये आपका लाइफस्टाइल है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये नहीं बनेगी। सफाई करें ज़ुबान की, उसके बाद भी बने तो जो है ये अपनी नींद पूरी करें। बाज़ ऐसे दोस्त होते हैं जो नींद नहीं पूरी करते, तो भरपूर नींद लेंगे तो उससे भी ये बेहतरी आएगी। तो एसिडिटी तेज़ाबियत वाले पेशेंट जो हैं, जो मरीज़ हैं जिनकी ज़ुबान का कलर जो है ना वो इस तरह को देखें ना, मुआलिज जो होता है ना वो यही चीज़ें देखते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हम यही चीज़ें देखते हैं कि उसकी ज़ुबान का कलर कैसा है, ज़ुबान सुर्ख है, ज़ुबान सफ़ेद है, पिलाहट है, ऊपर कोटिंग है सफ़ेद, या ऊपर जो है वो स्याही आ चुकी है। ज़ुबान जो है ना, ये चीज़ें सारी देख कर इससे तशख़ीस का अमल मुकम्मल किया जाता है। नब्ज़ देखी जाती है, ज़ुबान देखी जाती है, करूरा देखा जाता है। ये सारी चीज़ें देख कर जो है ना वो तशख़ीस का अमल मुकम्मल किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी जो है ना वो ज़ुबान पर सफ़ेद तह बार बार जम जाए, वो सफाई का ख्याल रखें एक, और एसिडिटी तेज़ाबियत वाली चीज़ें जो है ना वो कम खाएँ। ज़्यादा जो है वो ग़िज़ा सादा रखें, गर्म ताज़ा ग़िज़िया खाएँ, तो इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएंगे। इसके साथ जो है ना ये फिर दूसरी अलामात भी पैदा हो जाती हैं। एसिडिटी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, सीने पर जलन रहती है, पेट में गैस कार्बन रिहा बहुत ज़्यादा बनती है। इसके अलावा जो है वो सर बोझ रहता है, सर दर्द रहता है, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इस तरह के मरीज़ों की ज़ुबान जो है ना, कोटिंग जो जैसे वो हटाएँगे ना ऊपर से, तो इनकी ज़ुबान पर इस तरह भी होता है जैसे फटी-फटी हो, दरमियान में जैसे लाइनें होती हैं, फटी होती है ना ज़ुबान, इस तरह की होती है। ज़ुबान असल में जो है ना ये एक मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि इसमें ज़्यादा जो है तो ये मुरक्कब एक टिश्यू, इसमें मस्कुलर टिश्यू भी है, नर्वस सिस्टम भी है, नर्वस टिश्यू भी हैं इसमें, और एपिथेलियल टिश्यू भी हैं। लेकिन इसमें जो मस्कुलर टिश्यू है वो ज़्यादा है, इसकी हरकत की वजह से मस्कुलर टिश्यू जो है ना वो इसमें ज़्यादा, ये एक उज़ला है, यानी ये उज़लाती एक टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये ज़ुबान का बड़ा रोल है। देखें ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी ज़ुबान जो है वो सफ़ेद होती है, बिल्कुल ठीक होते हैं, सही बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें खा खा कर, तरसल चीज़ें खा कर उनकी ज़ुबान जो है वो कलर सफ़ेद हो जाता है, या बोलना उनकी ज़ुबान जो है ना वो हरकत नहीं देती, बोलना मुश्किल होता है ऐसे मरीज़ों को। तो ज़ुबान एक उज़ला है, उज़लाती टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है एक, ज़्यादा इसमें मस्कुलर टिश्यू है। तो उज़लात को, जब उज़लात में तेज़ी आ जाती है, इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर ज़ुबान पर सफ़ेद तह जो है ना वो जमना शुरू हो जाती है। और भी बेशुमार मैं मिसालें इसकी दे सकता हूँ, लेकिन इस पर ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सादा लफ्ज़ में समझ लें आप कि ये एसिडिटी तेज़ाबियत वाला मसला है, जो ज़ुबान पर सफ़ेद लेयर बन जाती है। नींद पूरी करें, लाइफस्टाइल, नींद पूरी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लंबी वॉक करें। इसके अलावा खाना शदीद भूख पर खाएं, और जितनी एसिडिटी तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बड़े का गोश्त, फास्ट फूड,
ये कम कर दें, बहुत कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे जो अलामात भी अगर आप में पैदा हुई हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। जैसे नींद की कमी हो जाना, नींद कम आना, इसके बाद जो है इसमें जो है वो जिस्म में जो है ना वो एसिडिटी तेज़ाबित बढ़ने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाना, सीने में जल होना, खाना खाने के बाद पेट में गैस, कार्बन रिया का कसरत से बनना। तो ये सारी अलामतें जो हैं ये एसिडिटी तेज़ाबियत वाली अलामतें हैं। अगर ज़ुबान पर कोटिंग है सफ़ेद तय, तो ब्रश करें लाजमन, मसवाक करें, मिसवाक करने से भी जो है ना ज़ुबान को साफ़ रखें, ये कोटिंग बनने ना दें। ठीक है, ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है आपने। तो मुरगन ग़िज़ाएँ जो है उनसे परहेज़ कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। सादा ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में क्या लें आप, इसमें जो है ना वो मटन ले लें, शोरबे वाला सालन ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें सब्ज़ी और गोश्त बना लें, जैसे शलजम, कद्दू, टिंडियाँ, काली तोरी, हलवा कद्दू। इसके अलावा मूंग की दाल भी इस्तेमाल की जा सकती है। दूध पिया करें, दूध पीने से भी एसिडिटी कम हो जाती है। बाज़ मरीज़ जो है ना वो कहते हैं कि दूध हज़म नहीं होता, ये भी एक अलहदा से एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे मरीज़ एसिडिटी वाले हों, अगर वो दूध पीते हैं तो उनको जो है ना वो अजीब सी उनकी सूरत हाल हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ क्या करें कि दूध गाय का पिएँ। अगर गाय का दूध नहीं है तो अगर भैंस का दूध आपने पीना तो उसमें थोड़ी सी सौंफ और अदरक शामिल करके जो है ना उसको बॉयल कर लें, तो ये पिया करें। इंशाल्लाह आपका ये मसला भी ठीक हो जाएगा, सर दर्द भी नहीं होगी, एसिडिटी तेज़ाबियत भी ठीक हो जाएगी और दूध भी हज़म होगा। और जब मैं बताता हूँ कि दूध पिया करें तो बाज़ लोग हैं कि वो आधा आधा किलो एक मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने उसको दूध कहा कि पिया करो, वो कह तब मुझे जब दूध पीता हूँ तो मुझे मोशन लग जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह पीते हैं दूध, वो कह रहा था मैंने 1 किलो जो है ना वो दूध रात को मैं जब सोना हो ना मैं तब मैं 1 किलो दूध पीता हूँ, तो फिर सुबह जो है ना मुझे मोशन लग जाता है, मेरा पेट ख़राब हो जाता है। तो देखें किसी भी चीज़ की कसरत करने से जो है ना वो पेट ख़राब ही होगा, कि 1 किलो दूध पीने से वो पहलवान नहीं बना बल्कि वो पहले से भी बीमार हुआ है। तो दूध जो है ना कम मिकदार में शुरू करें, 1 कप पी लिया करें, हाफ़ कप पी लिया करें। अगर शुगर ना शामिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी बजाय आप शहद शामिल कर लें। अगर शहद भी आपको तंग करता है तो आप जो है ना उसको फीका दूध पी लें, लेकिन अदरक और सौंफ शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला भी आपका ठीक हो जाएगा। तो 1 कप पी लिया करें, सुबह शाम कर लें, आधा कप कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला ठीक होगा, जिस्म एक्टिव होगा, बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो है ना आप इसमें जो है मैंने ग़िज़ा आपको बता दिया है। अगर कोई इसके लिए कावा आप चाहते हैं तो इसके लिए अजवाइन पुदीने का कावा अच्छा है। पुदीने और अदरक का कावा भी ठीक है। अजवाइन पुदीने का पी लें, पुदीने और अदरक का पी लें, दिन में 1-2 बार कावा पी लें, पेट की गैस वगैरह भी ठीक हो जाएगी। और खाना शदीद भूख पर खाएँ, खाने का भी मज़ा आएगा और खाना रोक दें, हाथ रोक दें जब आपको भूख थोड़ी सी जैसे ही जो है ना तलब हो अपना पेट में, तो जगह हो तो रोक दें। यानी कि अगर आप 2 रोटियाँ या 3 रोटियाँ खा रहे हैं तो 1 या डेढ़ रोटी खा लें। तो सालन जो मैंने बताया वो साथ खाएं। इंशाल्लाह सादा ग़िज़ा पर रहेंगे, फ़ितरत के करीब रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे जो है ना वो हेल्प हो जाती है। और इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये मालूमात मुफाद अम्मा के तहत जो है ना वो शेयर की जाती हैं। अगर कोई क्रिटिकल मसला हो, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो तो मुआलिज से रजू करें, अपने मुआलिज से रजू करें। अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता करके भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।